चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और ये क्लास है NTA UGC नेट समाज कार्य के इस परिप्रेक्ष्य में, और मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करने चल रहा हूँ। फिर अभी हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी है दिव्यांगता के दृष्टिकोण से, और अब हम लोग बात करेंगे सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ चीज़ें तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। यदि आपके पास कॉपी है तो उसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे क्लास समाप्त हो तब देख लीजिएगा, या तो नाइट में देख लीजिएगा, या तो कल आप सभी लोग समय निकाल के अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिए आप लोग, सामुदायिक प्रारूप। बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों से ये जो है एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाएगा, सामुदायिक या सामुदायिक प्रारूप। ठीक है, नोट कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। दूसरा आप लिखिए सामाजिक समूह कार्य की अवस्था। समूह कार्य की अवस्था। तीसरी पॉइंट लिखिए दिवस, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला दिवस। चौथा पॉइंट लिखिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत। समूह कार्य के सिद्धांत। समूह कार्य के सिद्धांत। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनकी किताबों के बारे में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं उनके किताबों, उनके नोट्स थोड़े से मैं बता देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो। संज्ञानात्मक समाज कार्य, जिसको कॉग्निटिव सोशल वर्क बोलते हैं, रॉबर्ट सनले ने दिया था। मैं नोट कर रहा हूँ नीचे, आप लोग चाहो तो लिखते रहना, अभी थोड़ा थोड़ा सा है ना, नोट करवा रहा हूँ। क्या नाम रहेगा? संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक समाज कार्य बन जाएगा रॉबर्ट सनले। नोट हो रहा है ना? दूसरी पॉइंट आप नोट कर लीजिए अस्तित्व परक समाज कार्य। देखिए हालांकि बहुत सारे में जो इंपॉर्टेंट मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, अस्तित्व परक समाज कार्य। सोरेन किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड। रेडिकल सोशल वर्क, मूलभूत समाज कार्य। मूलभूत समाज कार्य रॉबर्ट बेली। ठीक है, चिकित्सकीय समाज कार्य समाज कार्य गोल्डस्टीन। फैमिली थेरेपी, देखिए फैमिली थेरेपी में पहला तो नाम आप लगाइएगा AL करमान के बारे में। AL की KERMAN करमान। ब्रैकेट में आप ऑब्लिक करके जस्सी ट्राफ्ट का भी नाम आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जस्सी ट्राफ्ट का भी नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। फ्री विल। फ्री विल, फ्री विल भी एक प्रकार से एक मुक्त साहचर्य को रिप्रेजेंट करना, फ्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने वाली प्रक्रिया है। और ये फ्रेडरिक नीत्शे का नाम आता है, परंतु इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको, रहने दीजिए। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डनहम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, ऑक्टिविया हेल। ऑक्टिविया हेल। सैमुअल बर्नेल का भी नाम आता है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। सैमुअल बर्नेल का नाम आता है तो आप लिख सकते हो। सम एक्सपेक्ट सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, किसका नाम आता है? गोरे। वेरी गुड, MS गोरे। ये पेपर देने से पहले आप एक बार उसे अवश्य देखिएगा।
सभी लोग। आपने नाम सुना ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर? कॉलेज में कॉलेज भी हाँ, मैक्स वेबर। पोस्टकार्ब, पोस्टकार्ड में दो बातें लिखिएगा। ये प्रशासन का सिद्धांत है, ना कि समाज कल्याण प्रशासन का है। प्रशासन का सिद्धांत है ये, पहली बात। दूसरी बात लिखिएगा लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक। आगे बढ़िए। टू फैक्टर थ्योरी। हजरत हाँ, वेरी गुड। हसबर्ग। ठीक है। आपने नाम सुना है ERG थ्योरी? एल्फ्रेड एडलर एल्डर, इसको एल्डर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आपने सही नाम बताया, अल्फ्रेड। ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, नीड और ग्रोथ नीड। ERG। आर वाला रिपीट कर रिलेटेडनेस, नीड। XY थ्योरी, पार्टिसिपेट, ये बेसिकली पार्टिसिपेशन XY थ्योरी बोला जाता है इसको। सर ये किनकी है? XY थ्योरी बता रहा हूँ मैडम। मैं जो है मैकग्लेर डगलस, या डगलस मैकग्रेगर कह सकते हो, मैकग्रेगर भी बोल सकते हो। XY थ्योरी। जड थ्योरी, उर्विक, उर्विक। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ये हैंड राइटिंग? हाँ सर चलो और देख लीजिए। पेपर देने से पहले थोड़ा सा एक बार, हालांकि आप सब जानते हो, नाम तो सारे मैंने ले रखा है सोशल वर्क में, ऐसा कोई विद्वान नहीं जिसका नाम मैंने छोड़ रखा है। लेकिन पेपर देने से पहले अगर आप लोग कल की डेट में अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो बड़ा आप लोगों के लिए ना बड़ा फ़ायदा होगा, ये सकारात्मक आप सबके लिए होगा ये, है ना। इसे आप अवश्य देखें एक बार, ठीक है। चलिए आगे कुछ और चीज़ें नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फ्री एसोसिएशन, ईगो साइकोलॉजी, क्या एनालिटिक प्ले थेरेपी, अन्ना फ्रायड, अन्ना फ्रायड। लेकिन फ्री एसोसिएशन अन्ना फ्रायड मत करिएगा, सिगमंड फ्रायड करिए, ठीक है। सिगमंड फ्रायड कर लीजिए, सिगमंड फ्रायड। इलेक्ट्रिक अप्रोच, फ्रेडरिक हॉर्न इलेक्ट्रिक अप्रोच, फ्रेडरिक हॉर्न है ना सर इसका? फेडरिक हॉर्न फ्लोरेंस होलिस, फ्लोरेंस होलिस साइको सोशल थेरेपी अप्रोच भी दिया है और इलेक्ट्रिक अप्रोच भी दिया है। साइको सोशल थेरेपी किसने दिया है? ये तो हॉलिस्टिक साइको सोशल, साइकोसोशल थेरेपी हाँ, थेरेपी। बिगन, बिगन ऐसे लिखा होता है हिंदी में, बिगन। साइको सोशल डेवलपमेंट,
मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक इरिक्सन, क्या करते रहते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एच पार्लियामेंट। लुकिंग ग्लास सेल्फ सोशल अप्रोच, सॉरी सोशल अप्रोच नहीं, सोशल प्रोसेस है। लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड सोशल प्रोग्रेस या सोशल प्रोसेस, CH कूले कहोगे? हाँ। प्राइमरी, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह किसने दिया है? विल थेरेपी, ऑटो रैंक, फंक्शनल अप्रोच, हाँ, सर ऑटो रैंक, ट्रांसएक्शनल एनालिसिस, एरिक बर्न, एरिक बर्न। चाइल्ड, एडल्ट, पेरेंट भी आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा इसके अंदर। चाइल्ड, एडल्ट और पेरेंट। गेस्टाल्ट थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, पल्स एंड लोरा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स। और कॉन्फ्लिक्ट केबल थ्योरी, लेविस कोजर। कॉन्फ्लिक्ट केबल थ्योरी, लेविस कोजर। क्षेत्रवाद का सिद्धांत, एड लेविस, स्पष्ट हो गया आप लोगों को ये? तो इतना अगर आप पढ़ के, हालांकि हमने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें चर्चा की। 1 मिनट थोड़ा सा म्यूट हो जाते हैं, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट की बात है बस। चलो और कुछ चीज़ें नोट करो, लिखो योजनाएं। केवल इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट। नंबर 1, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, 25 दिसंबर 2000 को। और 25 दिसंबर 2015 को भारत सरकार ने मेरी सड़क एक ऐप लॉन्च किया था। हाँ, इसी के माध्यम से। तो लिख दूं क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन आता है ना, मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा? जी सर। हाँ। एक महात्मा गांधी मनरेगा का नाम सुना होगा, ये तो आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जो है ऐप का कौन सा ये बताया आपने? मैम 25 दिसंबर 2015 ऐप का। मेरी सड़क। मनरेगा का मालूम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 25 अगस्त 2005। क्लियर है ना? 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था? हम चेंज हुआ था सर। मनरेगा से नरेगा कि नरेगा से मनरेगा? नरेगा से मनरेगा। हाँ, नरेगा से मनरेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो मालूम होगा। 1 अप्रैल 1999। बोलो। हाँ सर। और 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
नाम परिवर्तित हुआ। हाँ सर। हाँ, और उसी समय 2011 में ही ना केंद्र सरकार 60% देती थी और राज्य सरकार 40% देती थी। पहले क्या था, 75-25 का रेशियो था। स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2014। हाँ सर। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य से 1 अप्रैल 2016। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना, पंद्रह अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 2017। 4 मई। सर एक बार से बोलना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। सर इस योजना में क्या है, वय वंदना योजना मतलब क्या है इस योजना के अंतर्गत? देखो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये 4 मई 2017 को खोला गया था, ओपन किया गया था। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत जो प्रक्रिया चलाई गई थी वो जीवन बीमा को लेकर बात हुई थी, है ना। किसको लेकर बात की गई थी? जीवन बीमा को लेकर। भारत सरकार के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके पेंशन की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो निवेश वगैरह होगा उसको ब्याज के माध्यम से उनको क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, आगे बढ़िए। सांसद आदर्श गांव योजना बता दिया शायद 11 अक्टूबर 2014 को। हाँ सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2006। नहीं, बाईस जनवरी 2014, 2015। ठीक है। उज्ज्वला योजना, देखिए मैं कहूँगा उज्ज्वला योजना ना आप याद रखिएगा, यहाँ पे 2 बातें। एक तो 2007 याद रखिएगा, ऑब्लिक करके आप नोट कर लीजिए आप लोग। और जो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई 2016, तो वो आपको क्लियर कर देगा कि आप 7 वाले के हिसाब से चल रहे हो कि 16 वाले के। 16 वाले में अलग है, 7 वाले में अलग है। आपको पता है ना 7 और 16? यस सर। हाँ सर। हाँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। नमामि गंगे, बस 7 जुलाई 2016। ठीक है, इतना ये याद रखिएगा। देखिए कुछ गृह आता है, विशेष गृह, नोट कर लीजिए।
पर्यवेक्षक गृह, संप्रेषण गृह, सुधार गृह। ये प्रश्न था इन पे, इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, रिपीटेड हो सकता है। और आपने सुना होगा निर्धन व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, सक्षम निर्धन, है ना, निर्भर व्यक्ति, है ना, अक्षम व्यक्ति। प्रश्न देखा था? हाँ सर। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार लीजिए, दो प्रश्न को देख लीजिएगा एक बार, इन दोनों प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ये दोनों प्रश्नों में से एक रिपीट हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, सर ये आगे बात कर लेते हैं जी। विशेष पर्यवेक्षक के बाद तो थर्ड नंबर का संप्रेषण गृह होता है, सुधार गृह होता है, विशेष गृह होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको जो मैं लिखवा रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नोट करके रख दो, ये सब अधूरा अधूरा बता रहा हूं, ये सारा चीज देखना है आपको भी, है ना। सोशल ग्रुप वर्क मॉडल्स जानते हो, सामाजिक समूह कार्य के मॉडल्स बता दीजिए सर। नहीं जानते? ओके, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब सामाजिक के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नोट करिए। एक है सामाजिक लक्ष्य का मॉडल, सामाजिक लक्ष्य मॉडल 1966 पेपर में आएंगे, इसलिए बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पापेल एंड रोथमैन, अभी आप लोगों ने शायद देखा भी था, इस पे सवाल एक। दूसरा आप नोट कर लीजिए, उपचारात्मक मॉडल। पता है कौन से मॉडल पढ़ रहे हो आप लोग? समाज समूह कार्य के मॉडल पढ़ रहे हो। यस सर, ग्रुप वर्क। हाँ, ग्रुप वर्क, जो है सोशल ग्रुप वर्क के मॉडल हैं ये। ठीक है, उपचारात्मक मॉडल आर डी विंटर, (1957). पारस्परिक मॉडल, रेसिप्रोकल बोलते हो ना? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे नाम आता है स्वार्ट्स करके आता है, 1961। मनोचिकित्सा मॉडल, साइको मेडिकल या थेरेपी के आधार पे जो मॉडल दिया गया था, तो उसको बोला गया कि मनोचिकित्सात्मक मॉडल। और वो जो मॉडल था वो दिया गया सोशल ग्रुप वर्क में, आप समझ जाएंगे, अल्पोर्ट के द्वारा कब दिया गया था? बताइए जरा एक बार, मनोचिकित्सा मॉडल कब आया था? 1897। इसमें देखो, एक कॉग्निटिव बिहेवियर, एक कॉग्निटिव थेरेपी दोगे। अगर जब कभी आप मनोचिकित्सा मॉडल की बात करेंगे ना, तो एक बिहेवियर थेरेपी दोगे, एक कॉग्निटिव थेरेपी दोगे आप, एक इंटरपर्सनल थेरेपी दोगे आप, एक फैमिली थेरेपी दोगे आप, एक ग्रुप थेरेपी दोगे आप, एक साइकोडायनेमिक थेरेपी दोगे आप। इन 6 थेरेपी को नाम याद रखिएगा। इसको जब आप साइको चिकित्सा या मनोचिकित्सा मॉडल आप जब भी अप्लाइड करोगे सोशल ग्रुप वर्क में, तो उस दौरान इन थेरेपी को देना पड़ेगा आपको, तभी उसको बेनिफिट्स होगा, एक प्रकार का उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहा भाई, अगर किसी को याद आएगा तो ग्रुप में मैसेज डाल देना। ठीक है, ठीक है भाई।
बोलो। जी सर। हाँ, विकासात्मक मॉडल, बेरुस्टीन, विकासात्मक मॉडल बेरुस्टीन। तो ये आप सभी लोग, ये 1955 में, ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, कि ये जो मैंने अभी बताया है सोशल ग्रुप वर्क के मॉडल, ये 5 ऐसे मॉडल्स हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप इन सब के मॉडल्स के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़िए। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क आपको याद रखना है। इसमें आप अगर हम बात करें तो ये ट्रेकर का है, सन 1948 में आया था। ये नियोजित समूह गठन का सिद्धांत था, उसमें पहला सिद्धांत दिया था, 10 सिद्धांत की बात किया था। विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत, निरंतरता व्यक्तिकरण का सिद्धांत, निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत, लोकतांत्रिक समूह का सिद्धांत, और फ्लेक्सिबल की बात करता है, लचीलेपन का। तो आप कह लीजिए कि फ्लेक्सिबल कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत। देखिए, मैंने यही आप लोगों को एक प्रश्न कल आया था 2019 में, इसी पर प्रश्न पर आधारित था, है ना। मैं बताया भी था ट्रेकर का, देखो क्वेश्चन 8वें नंबर पे है। और उसके बाद आता है संसाधन उपयोग का सिद्धांत, फिर एक बताया था मूल्यांकन का सिद्धांत। तो ये कुल टोटल 10 सिद्धांत हैं। 10 के 10 जो सिद्धांत हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क किताब 1948 में एच बी ट्रेकर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है, और कभी कभी एक सिद्धांत को लेकर उसके आधार पे कॉन्सेप्ट पूछ लेता, बताओ इनमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़िए। अच्छा, ये तो अभी मैंने बताया आप लोगों को। ये सामाजिक समूह की अवस्था आप नोट कर लिया आप लोगों ने। वही ये स्लाइड है, एक बार अगर कहोगे तो मैं जूम करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। जी सर, जी सर। देखिए, याद कर लीजिएगा इसमें से इन सारे विद्वानों का नाम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे याद होगा आपको। ओरिएंटेशन, इवैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। OED याद कर लीजिए, ओरिएंटेशन, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग। यहाँ अगर हम बात करें तो टकमैन का 1965 में फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, ये 5 ऐसे आप नोट करना चाहते हैं तो जैसे भी आप याद करना चाहते हैं तो FSNPA, ठीक है। आप इस तरीके से फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, ये आप इस तरीके से याद कर लीजिए। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। कैलिंग की भी परिभाषा आप लोगों ने 2014-13 में जब पेपर कर रहे थे तो वहाँ पे नाम मिलता था। 1972। आपको वर्ष यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, वर्ष आपको ज़रूरत नहीं है याद रखना। नाम और ये दिशा निर्धारण, जहाँ पे आप देख सकते हैं ORNIT, है ना। तो दिशा निर्धारण हो जाएगा। और अगर हम बात करें रेसिस्टेंस, विरोध, समझौता, जिसको आप बोलते हो निगोशिएशन, फिर घनिष्ठता, ठीक है, इंटीमेसी और समापन, टर्मिनेशन, एक प्रकार से आप कह सकते हो अंतिम प्रक्रिया समापन की। तो ये आप याद रख सकते हो ORNIT, ये आप चाहो तो याद इस तरीके से कर सकते हो। ट्रेकर और टकमैन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो टकमैन का यहाँ अलग है ना, और ट्रेकर का अलग है। पहला प्रारंभ आएगा, बिगिनिंग होगा, समूह का आविर्भाव होगा, मित्रता का विकास होगा, सशक्त समूह होगा, समूह भावना का पतन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। गर्लैंड और जोन्स का भी और कोलंडी का भी परिभाषा जो है पूछा गया है। मान्यता पूर्व, अधिकार से नियंत्रण, घनिष्ठता, अलगाव, विभाजन, और एक और आता है समाप्ति, ठीक है, इनका। और नॉर्दर्न और करलैंड की बात करेंगे तो समावेश,
अनिश्चितता, पारस्परिकता और विभाजन समापन। ये आप याद, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 99% की बात करें, ये जो ट्रकमैन है, कैलिंग है और ट्रेकर है, ये तीनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन तीनों को। ठीक है भाई। अप्रोचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अप्रोचेस अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत ही देखने को मिले हैं मॉडल्स के रूप में भी, ठीक है। तो रेमेडियल एक प्रकार से होता है उपचारात्मक, यहाँ से अप्लाइड प्रश्न बनेंगे। और रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन की क्रियाविधि होती है। और प्रिवेंशन का मतलब निवारक होता है। डेवलपमेंटल का मतलब विकास होता है, ठीक है। तो ये आपका अप्रोचेस के रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मॉडल्स मैंने अभी आपको बताया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल है, उपचारात्मक है, पारस्परिक है, इनटेक में भूमिका कुछ नहीं है, समस्या समाधान को सुलझाने में एच पर्लमैन का है, और साइकोपचार में अल्पोर्ट का है, और विकासात्मक में किसका नाम आता है? हाँ, बेरुस्टीन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, नीचे आप देखेंगे ना। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, भारत में जो व्यवसाय समाज कार्य की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका डेवलप कैसे हुआ है। तो नंबर 1 पॉइंट पे सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, 1936 में ये आया था। और शुरुआत में डॉक्टर मोन्सर्ट इसके निदेशक रहे थे। आज वर्तमान में शालिनी भारत हैं। और याद रखिएगा, इसका 1945 में नाम परिवर्तित हुआ था, TISS में कर दिया गया 1945 में। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इसकी स्थापना किसने किया है? सर दोराबजी ने किया है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद अगर प्रश्न आप लोगों से पूछे कि स्वतंत्रता के बाद वह समाजकारी विद्यालय कौन सा है ना, तो वो नाम लगाइएगा काशी विद्यापीठ, जो बनारस वाला है, ठीक है, समाज कार्य का। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी समय दौरान में जो है हमें क्या मिली थी? आज़ादी भी मिली थी, है ना, 1947 में। इसलिए आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे भी बनाए जाते हैं। प्रश्न फैक्ट पर ही होता है, थोड़ा सा घुमा देता है बस। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात करेंगे तो 1946 रखोगे याद। लखनऊ 1949 याद रखोगे। बड़ौदा में 1950 है। मद्रास में 1952 है। आगरा में 1955 है। यह आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इस बार नंबर मैं आपको बता दूं, ये काशी, दिल्ली, लखनऊ, ये तीनों को ध्यान दे के जाइएगा, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आचार्य संहिता जो है भारत में अमेरिका से ग्रहण किया गया है सोशल वर्क में, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, या तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। और भारत में जो समाज कार्य आचार संहिता का जो विकास हुआ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के माध्यम से 1960 से, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर में 1920 से, एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया 1960 से। आचार संहिता यहाँ पे समाज कार्य विकास के दौरान में इन 3 ऐसी एजेंसियों पे एक अहम भूमिका में देखने को मिली है, या संघ आप कह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि आचार संहिता अगर आपसे पूछेगा तो आचार संहिता व्यावसायिक समाज कार्य के माध्यम से लाया गया था, जिसमें आप बताए थे ये भी कि भाई उसमें ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई पक्षपात होता है, ना कोई पूर्वाग्रह होता है, यानी एक प्रकार से पूर्वाग्रह रहित तो होकर आप काम करते हैं, है कि नहीं, वही आचार संहिता होती है। और ये व्यावसायिक जो संगठन होता है उन्हीं के माध्यम से आचार संहिता बनाई जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बोलो। जी सर। हाँ, ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। माधुरी, हाँ समझो अच्छे से। अब TISS के बारे में मैंने भी बताया था, डायरेक्टर के बारे में शालिनी भारत, भाई ये वर्तमान में है, प्रथम थे डॉक्टर मोन्सर्ट महोदय रहे हैं, है ना। और 1936 में हुआ था। भाई ज़रूरतों को पूरा करने के परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे आप। यहाँ पे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसे लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के संस्थापक में से एक माना जाता है? तो ब्रिटेन की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में जो अगर हम बात करें, हेलन, जो एक नाम आता है बॉक्सावेट और एक्टिविया हिल के नेतृत्व में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना 1869 में किया गया था, है ना भाई। तो आप ज़रा मुझे बताइए, आप सभी लोग यहाँ पर, है ना,
1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी लंदन की भूमिका किसकी रही है इसमें? गेसलमेंट की रही है। आप नोट जरूर कर लीजिएगा गेसलमेंट का नाम, जहां एक्टिविया हिल की नेतृत्व की बात हो रही बस, लेकिन संस्थापक में गेसलमेंट का नाम याद रखिएगा। भूमिका वगैरह, नेता वगैरह, लीडर वगैरह की बात करिएगा तो एक्टिविया हिल का नाम लगाइएगा। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं तो सन 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक यूएसए में भी थी, जिसको आप जानते हो अमेरिका यानी बुफेलो में थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम्फ्री गुटरेन का नाम याद रखिएगा, काफ़ी अहम है आप सबके लिए ये। ठीक है भाई। पिंकस और मिनहाम ने समाजकारी में लोगों की भागीदारी की बात किया था। अभी लास्ट टाइम में मैंने ऑप्शन में इसका सही जवाब भी बताया था आप लोगों से। समाजकारी जो है, समाज और व्यक्ति एक दोनों अन्योन्यश्रित होते हैं, ऐसी परिभाषा के रूप में हालांकि गार्टन की जो है गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है, परंतु जब परिभाषा होती है मैरी रिचमंड की नाम आती है, लेकिन जब वो उसके स्टेटमेंट्स की बात करता है हैमिल्टन की, तो ये साफ शब्दों में लिख देता है कि लोगों को सक्रिय भागीदारी ऑप्शन में, तो वो भी बात वही करा, लेकिन इसकी अवधारणा अगर कोई बात पूछता है पिंकस और मिनहाम का नाम लगाइएगा। क्या समाज कार्य व्यवसाय है? ऐसी बात अगर हमें देखने को मिलती है तो वो नाम आता है किसका? बताओ माधुरी, अनीता, मतलब क्या कर रहे हो यार, इतना मेहनत करना सब व्यर्थ हो जाता है। चलो अब ऐसा करो, अब आज के लिए इतना ही रखो आप लोग, है ना। क्लास जो है हम लोग अब कल करेंगे उसी समय, ठीक है भाई, क्योंकि आप लोग